तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर वाक़या की असल दर्दनाक कहानी, पुलिस की बर्बरियत की तकलीफ़दा दास्तान। बहावल नगर के थाना मदरसा का SHO रिजवान पहले पुलिस में सिपाही था। बाद में तरक्की पाकर सब इंस्पेक्टर हो गया। काफ़ी थानों में SHO रह चुका रिजवान के पास एक सिपाही अली नाम का है। अली और रिजवान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए थे। बतौर कांस्टेबल 11 साल तक एक साथ काम किया था। इसी वजह से जहां भी कोई इतला या रेड होता, रिजवान कांस्टेबल अली को अपने साथ रखता था। कांस्टेबल अली ने एक मुलजिम से एक पिस्टल बरामद किया और SHO रिजवान ने मुलजिम से 40,000 लेकर उसको छोड़ दिया। मुलजिम ने पूछ-गूछ के दौरान बताया कि उसने ये पिस्टल इमरान नामी बंदे से ख़रीदा है। कांस्टेबल अली इमरान को गिरफ्तार करके लाता है और पूछ-गूछ के दौरान इमरान बताता है कि उसने ये पिस्टल रफ़ाकत नामी शख्स से ख़रीदा है। मुलजिम इमरान को भी SHO रिजवान 40,000 की डील के बाद छोड़ देता है। अब रफ़ाकत की गिरफ्तारी और रहाई की बारी थी। रिजवान और कांस्टेबल अली रफ़ाकत को गिरफ्तार करने चले जाते हैं। रफ़ाकत घर पर नहीं था। रफ़ाकत के भाई अनवर को SHO ने कहा, या तो 1 लाख रुपया दो या रफ़ाकत को पेश करो। अनवर ने हामी भर ली कि वो दूसरे दिन 1 लाख का बंदोबस्त करेगा। दूसरे दिन अनवर से 1 लाख का बंदोबस्त नहीं हो सका। इस पर SHO साहब बहुत नाराज़ हुए और अनवर और रफ़ाकत को गिरफ्तार करने उनके घर पर चले गए। अनवर का एक भाई पाक फ़ौज में कमांडो है, वो भी उस वक्त घर पर मौजूद था। घर पर SHO और अनवर वालों की तकरार हो गई। अहले मोहल्ला भी जमा हो गए। उन लोगों ने SHO और कांस्टेबल अली को पकड़कर बिठा लिया कि 1 लाख रुपया किस चीज़ का लेने आए हो। SHO रिजवान ने 15 पर फ़ोन कर लिया। 15 से एलीट फोर्स की 3-4 गाड़ियां अनवर के घर पहुंची और एलीट फोर्स के जवानों ने सब बंदों को मार मार कर गाड़ियों में डाला। इसी दौरान अनवर के बुजुर्ग वालदा और भाभी को भी मारा गया। थाने आकर SHO रिजवान ने सबकी अच्छी तरह से धुलाई की, यहाँ तक कि अनवर विर्क और दूसरे गिरफ्तार शुदा अफराद को पीछे से पेट्रोल भी डाला गया और सब के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दे दिया गया। पर्चे में औरतों के नाम भी डाल दिए गए। DPO साहिब को बताया गया कि डकैतों का एक ग्रुप पकड़ा गया है। DPO साहब ने SHO रिजवान को कहा कि उनको तुन कर रखो। DPO साहब के ऐसे SHO कमाऊ पुत्र होते हैं और उनको DPO साहब की गैर मशरूत हिमायत हासिल होती है। पुलिस के बेपनाह तशद्दुद की वजह से अनवर और दीगर साथियों, जिसमें फ़ौज के हाजिर सर्विस जवान थे, उनकी हालत ख़राब हो गई। दूसरे दिन अनवर के रिश्तेदारों ने SHO रिजवान से रब्ता किया। रिजवान ने मुबैना तौर पर उनसे 5 लाख रुपये का मुतालबा किया। थाने से मायूस होकर अनवर के रिश्तेदारों ने हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल कर दी। हाई कोर्ट ने SHO को नोटिस कर दिया कि मुल्जिमान को हाई कोर्ट में पेश किया जाए। SHO रिजवान ने DPO को बताया कि अदालत का रेड ना हो जाए और DPO की रजामंदी से मुल्जिमान को तख्त महल थाना में मुंतकिल कर दिया गया। थाना तख्त महल के SHO ने जब देखा कि मुल्जिमान की हालत ख़राब है और सारे लोग पुलिस के तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी हैं, तो SHO तख्त महल ने मुल्जिमान को सिविल अस्पताल बहावर नगर में छोड़कर चला गया। जैसा कि पुलिस तशद्दुद की वजह से ज़ख्मियों में फ़ौज के जवान भी थे, उन्होंने अस्पताल से अपने यूनिट कमांडर से फ़ोन पर रब्ता किया और यूनिट कमांडर सिविल अस्पताल पहुंच गया और उसको सारी सूरत हाल का वहां पता चला और उसने अपने सीनियर कमांडर को सारी सूरत हाल का बताया। फ़ौज के सीनियर अफसरान ने अस्पताल में ज़ख्मियों से मालूमात लीं और अनवर की वालदा, वालिद और बहन को एलीट के जवानों ने ज़रकोब किया था। उनको लातें मारी गई थीं
ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی اور بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کا بھی وہی حشر کیا جائے جس طرح پولیس نے ان کا کیا تھا۔ اس کے بعد فوج کا کیا رد عمل آیا، اس کے متعلق کچھ لکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں کہ قصوروار پولیس تھی۔ ایسے واقعات ایسے اضلاع میں ہوتے ہیں جہاں کے ڈی پی او یا ایس ایس پی صاحبان ساحلوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تھانے کا ایس ایچ او یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس کو روکنے ٹوکنے اور سزا دینے والا ڈی پی او اگر اس کے ساتھ کھڑا ہو تو اس قسم کا رد عمل آنا قدرتی بات ہے۔